स्टार्ट। अच्छा जी, तो पिछली क्लास में हमने कुछ चीज़ें पढ़ी थी एरिया निकालने के लिए। हमने उसका एरिया निकाल लिया था स्क्वायर का, हाँ हमने अभी रेक्टेंगल का निकाल लिया था, सही है, और पैरेललोग्राम का निकाल लिया था। याद है कुछ कुछ आपको? और इसके साथ साथ हमने सर्किल का एरिया भी निकाल लिया था, सही है। मैं सर्किल का एरिया रिपीट करते हुए क्लास आगे बढ़ा रहा हूँ ताकि आपकी क्लास पिछली क्लास से टच हो जाए। याद है आपको, हमने लास्ट टाइम कहा था कि ये जो सर्किल होता है, इस सर्किल का सरकमफेरेंस, इसको क्या कहते हैं? सरकमफेरेंस। ये सरकमफेरेंस इस डायामीटर पे बेस करता है। याद है आपको, हमने यहाँ 3 सर्किल बनाए थे और आपसे कहा था एक छोटा सर्किल है, एक बड़ा सर्किल है, एक सबसे। इस सर्किल का ये डायामीटर है, इस सर्किल का डायामीटर ये है और इस सर्किल का डायामीटर ये है। जैसे जैसे डायामीटर बढ़ाते जाएंगे, जैसे जैसे डायामीटर बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे सरकमफेरेंस बढ़ता जाएगा। पिछली दफा हमने ये बात तफसील से आपको समझाई थी। अच्छा, फिर हमने कहा था कि जो इसका सरकमफेरेंस है जिसको हम एस से जाहिर कर रहे हैं और ये डायमीटर है जिसको हम डी से जाहिर कर रहे हैं, हमने कहा था सरकमफेरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायमीटर। सरकमफेरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डायमीटर के, यानी जैसे जैसे डायमीटर बढ़ेगा वैसे वैसे सरकमफेरेंस बढ़ेगा। और हमने इसको कहा था इसमें प्रोपोर्शनलिटी को इक्वलिटी में चेंज करेंगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा। याद है आपको? और हमने कहा था ये कांस्टेंट मालूम करने के लिए डी या मल्टीप्लाई कर रहा है, वहां जाकर क्या करेगा? डिवाइड करेगा। फिर हमने कहा था एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था पाई। उसने क्या करा? उसने ये करा कि हेलो, इसको थोड़ा और करीब करो ताबिश, और बस ठीक है। हमने कहा था कि एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था पाई। उन्होंने क्या करा? बहुत सारे सर्किल बनाए और हर सर्किल का सरकमफेरेंस भी निकाला और उसके साथ साथ डायामीटर भी निकाला। ये सरकमफेरेंस, ये डायमीटर, ये सरकमफेरेंस, ये डायमीटर, ये सरकमफेरेंस, ये डायमीटर, और फिर उसमें वैल्यू पुट करी तो क्या जवाब आया? 22/7। ये हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि किसी भी सर्किल के सरकमफेरेंस की मिकदार को ऊपर रखा जाए और डायामीटर की मिकदार को नीचे रखा जाए तो हमेशा जवाब क्या आता है? 22/7, 22/7। ये एक कांस्टेंट है, इसको क्या बोलते हैं? पाई। इस कांस्टेंट का नाम क्या है? पाई। तो इसको जाहिर हमने किया था किससे? पाई से, ऐसे। फिर हमने आपसे कहा था ये जो S/D है ये दरअसल बराबर हो गया किसके? पाई के। डी यहाँ डिवाइड कर रहा है, वहां जाकर क्या करेगा? मल्टीप्लाई करेगा, पाई इंटू डी। फिर हमने कहा था ये जो डी होता है दरअसल किसके बराबर होता है? ये जो डी होता है ये 2r के बराबर होता है। तो हमने यहाँ लिख दिया था डी की जगह 2r और ये पाई बीच में आ गया था। तो ये सरकमफेरेंस का फार्मूला निकला था 2πr। सही है? याद है आपको कुछ कुछ या नहीं? ये हमने पिछली दफा आपको बता दी थी सारी तफसील से। फिर हमने आपसे कहा था इसका जो एरिया निकालना है, एरिया निकालने के लिए आपको याद है हमने क्या करा था? इसके बहुत सारे पीसीस कर दिए थे, ऐसे ही है। देखो मैंने कितने गलत गलत पीसीस किए हैं। सारे पीस बीच में से होंगे ना। और फिर सारे पीस को क्या करा था? एक को ऐसे और एक को ऐसे, एक को ऐसे, एक को ऐसे, और उससे क्या बना ली थी? एक रेक्टेंगल बना ली थी। तो उसकी लेंथ जो है रेक्टेंगल की वो 2π का आधा थी और उसका जो चौड़ाई थी वो रेडियस के बराबर थी। तो उससे हमने एक फार्मूला बनाया था एरिया ऑफ सर्किल, वो था πr²। याद है आपको? ये सब बातें हम पिछली दफा पढ़ चुके हैं। अब हम आज आगे बढ़ना चाह रहे हैं किसी नई चीज की जानिब।
इसकी लंबाई जो है, रेक्टेंगल मौजूद है, इसकी लंबाई है 12 सेंटीमीटर और ये इसका 3 सेंटीमीटर। इसका एरिया निकालिए। तीसरा सवाल है आपके पास, ये ट्रायंगल है, ये इसका बेस है 12 सेंटीमीटर और ये इसका चौड़ाई है 5 सेंटीमीटर। इसका एरिया निकालिए। और नंबर 4 सवाल, ये आपके पास एक पैरेललोग्राम है, तो इसकी लंबाई है 15 सेंटीमीटर और इसका जो एल्टीट्यूड है वो है 5 सेंटीमीटर। और 5वां सवाल है, ये सर्किल है आपके पास, इस सर्किल का रेडियस है 21 सेंटीमीटर। इसका आपको एरिया भी निकालना है और इसके साथ साथ इसका सरकमफेरेंस भी निकालना है। ठीक है, ये 5 सवाल है। पहले सवाल में आपको इसका एरिया निकालना है, इसका एरिया निकालना है, इसका और इसका। जल्दी से इसे उतार लीजिए। आप क्या करते हैं, उसकी लंबाई और उसकी लेंथ कितनी है 5 और चौड़ाई कितनी है 5, क्या बन गया 25 स्क्वायर। आसान है। दूसरा सवाल क्या है आपके पास, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैसे निकालते हैं, L इंटू W। L कितना है उसमें 12 और W कितना है 3, दोनों मिलके कितना होगा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आसान है। तीसरा सवाल क्या है, एरिया ऑफ ए ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालते हैं, लेंथ इनटू विड्थ डिवाइडेड बाय 2 के। लेंथ कितनी है इसकी 12, विड्थ कितनी है इसकी 5, डिवाइड किससे करेंगे 2 से, ये काट दीजिए 2 1 2 2 6 6 5 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। आसान है। उसके बाद चौथा सवाल है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ये किसके बराबर होता है 1/2 लेंथ इंटू h एल्टीट्यूड। इस पे एल्टीट्यूड आपको दिया हुआ है, ठीक है, एल्टीट्यूड आपको दिया हुआ है। तो अब आप क्या करेंगे, हाफ ऐसे लिखा, लेंथ कितनी है इसकी 15 और हाइट कितनी है इसकी, एल्टीट्यूड कितना है इसका 5। 15 5 75 डिवाइडेड बाय 2 और इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 37.5। पांचवा सवाल, पांचवें सवाल में क्या निकालना है, इसका एरिया भी निकालना है और इसका, पहले एरिया निकालते हैं। एरिया ऑफ ए सर्किल क्या होता है, ये होता है पाई आर स्क्वायर। पाई की जगह आप क्या लिखोगे 22/7 और आर की जगह क्या लिखोगे, आर कितना दिया हुआ है 21। आर कितना दिया हुआ है सर्किल में, किसका स्क्वायर 21 का स्क्वायर। स्क्वायर का क्या मतलब होता है, 2 मरतबा लिखना है इसको, 21 इंटू 7 से इसको काटो, 7 3 का 21, अब बचे 22 3 और 21, इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देंगे और सरकमफेरेंस आप निकाल सकते हैं 2/r का फार्मूला लगा के। ठीक है, तो ये सवाल उतार लीजिए, ये तो आप खुद ही कर लेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं।